आईपीओ हो तो ऐसा। जी हाँ, आईपीओ बाजार की हलचल पे लगातार हमारी निगाहें हैं और रोज़ बरोज़ जो है क्या कुछ डेवलपमेंट हो रहे हैं, ग्रे मार्केट में प्रीमियम कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, सब्सक्रिप्शन के नंबर क्या कुछ कह रहे हैं, इन तमाम एनालिसिस के साथ साथ अलग अलग एक्सपर्ट्स के व्यूज़ क्या निकल के आ रहे हैं। पैसे लगाएं अभी आईपीओ बाजार में या वहाँ पर भी गिरते बाजार का डर है बना हुआ है। चलिए, हर्ष हमारे साथ तमाम आंकड़े लेकर के आ चुके हैं, रचित सर हमारे साथ मौजूद हैं उसका एनालिसिस करने के लिए। हर्ष, कहाँ से शुरू करना चाहेंगे? जी, आज एक आईपीओ की शुरुआत हो गई। सेंट्रल माइन प्लानिंग की बात कर लेते हैं और हमने अपने दर्शकों को बताया था कि ये कोल इंडिया की सब्सिडरी कंपनी है। भारत कुकिंग कोल एक ऑलरेडी लिस्ट हो चुकी है। ये कंसल्टेंसी कंपनी है। यहाँ पर तमाम तरह के आप माइनिंग से लेके कोल को लेकर ये ना सिर्फ कंसल्टेंटी के तौर पे और बल्कि आप ये समझिए कि इसमें कई तरह की चीज़ें हैं। मार्केट शेयर की बात करें तो 63% का मार्केट शेयर कंपनी होल्ड करती है यहाँ पे। अब आप तारीख की बात करें तो देखिए, आज फ्राइडे है, 20 मार्च को ये खुल चुका है। क्लोज की बात करें 24 मार्च को ये बंद होता हुआ दिखेगा। अलॉटमेंट की बात करें तो करीब 25 मार्च को अलॉटमेंट यहाँ पे आएगा। लिस्टिंग जो है वो 30 मार्च को इस महीने के आखिरी में होती हुई दिखेगी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और अगर आप यहाँ पर देखें इशू प्राइस बैंड तो 163 से लेकर यहाँ पर 172 के आसपास है। यहाँ पर एक लॉट में करीब 80 शेयर्स होंगे। टोटल इशू साइज की बात करें तो ये करीब 1842 करोड़ का है। पूरे तरीके से ये ऑफर फॉर सेल है। अगर हम लोग फाइनेंशियल्स को टटोले यहाँ पर तो आप देखिए करीब 2023, 24, 25 में साल दर साल के हिसाब से यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पहले जो था करीब 1400 करोड़ था, फिर 1770 करोड़ हुआ, फिर 2000 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखें 300 करोड़ से 500 करोड़ बढ़कर फिर 670 करोड़ बनकर एबिटा में भी लगभग यही स्थिति है साल दर साल के हिसाब से। रिजर्व्स देखें तो करीब करीब 1900 करोड़ के आसपास के रिजर्व्स देखने को मिलते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और अगर इसके आप कुछ रिस्क को समझें तो वो हम आपको बताते हैं दर्शकों को कि करीब करीब जो 10 क्लाइंट्स हैं, आप ये देखिए कंपनी का 90% जो रेवेन्यू है वो उन्हीं के जरिए आता है। एक दो क्लाइंट भी इधर के उधर हुए तो साफ तौर पे इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। पॉलिसी रिस्क लगातार बना हुआ है क्योंकि सरकार की तरफ से बजट में भी कुछ इस तरीके के ऐलान होते हैं, पॉलिसी भी बीच बीच में सरकार बदलती रहती है, तो वो एक कंसर्न जो है वो लगातार बना रहेगा। यहाँ पे नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट रेटिंग, आप ये समझिए कि 2023 के बाद से इस कंपनी को कोई भी रेटिंग नहीं मिली है। तो रेटिंग जब नहीं मिलती तो क्या होता है, फंड जुटाना मुश्किल होता है, और रेटिंग के हिसाब से भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो इम्पैक्ट डालती हैं यहाँ पर। इसके अलावा मैन पावर इंटेंस बिजनेस, क्योंकि देखिए इसमें क्या लेबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं यहाँ पे चीज़ें, तो ऐसे में अगर कुछ किसी भी तरह का क्रंच होता है तो वो एक इम्पैक्ट डालता हुआ दिखेगा यहाँ पे। और कई बार इस तरह की हम लोग देखते हैं लेबर्स की डिमांड होती है या फिर कुछ इस तरह की चीज़ें होती है तो वो एक असर डालेगा। बिजनेस सेंसिटिव टू सीजनल चेंजेस, अब यहाँ पे देखिए अल-नीनो की बात हो रही है और भी बहुत सारे जिस तरह से जो सीजन्स में बदलाव होते हैं, मानसून में बदलाव होते हैं, तो वो साफ तौर पे प्रभाव जो है वो डालती है कंपनी के बिजनेस के ऊपर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देखिए जो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम है, कल तक तो ये 2 रुपये पे आ गया था, आज फिर वापस एक सुधार देखने को मिल रहा है, करीब 4.25 रुपये पर आ गया है। करीब 2.5% के आसपास की लिस्टिंग की संभावना है यहाँ पर 176 के भाव के आसपास। ठीक, चलिए, तो ये बात सेंट्रल माइन को लेकर के निकल करके आई है। इस पर जो है रचित जी का व्यू लेते हैं। उससे पहले ज्योति जी की एक टिप्पणी आई, कह रहे हैं विपुल जी 4 साल से फॉलो कर रहा हूँ और मार्केट में जब तक रहेंगे फॉलो करते रहेंगे। अभी तो एज हमारी बहुत कम है, अगले 40 साल तो रहेंगे ही मार्केट में। तो थैंक यू सर ज्योति जी ये आश्वासन देने के लिए कि अगले 40 साल तक आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या 40 साल रहेंगे सर? वो हमारे दर्शक हैं, वो कह रहे हैं वो रहेंगे। हाँ, वो रहेंगे सर। अच्छा, फिर ठीक है। आपको क्या लगा? नहीं, मुझे लगा, मतलब मैं तो सर देखिए ऑफ द रिकॉर्ड आपको बोलता ही रहता हूँ, आप जितना स्ट्रेस में रहते हैं और जो आपने अपनी तबीयत का हाल कर रखा है, अगर आप छुट्टी नहीं लेंगे तो फिर सर 40 साल और मेहनत करना मतलब आत्मा को दुख देने के अलावा कुछ नहीं। तो छुट्टियां लेना चालू कर दीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स करना चालू कर दीजिए, अदरवाइज सर और 40 तो मतलब आपकी छोड़िए सर, छोड़िए, मैं मैनेज कर लूँगा। मैं जब तक रहूँगा तब तक मैनेज कर लूँगा। जी सर, अभी आप ये बताइए आईपीओ में क्या करें? अभी के माहौल में क्या एक और सब्सिडरी जो कंपनी जो कोल इंडिया की आ रही है, क्या उस पर भरोसा किया जाए या फिर कुछ लोगों के हाथ, थोड़ा सा बाजार का भी माहौल रहा, बीसीसीएल में भी बहुत, मतलब जिनको आईपीओ नहीं लगा उन्होंने बाद में लिया, तो थोड़ा सा वैसा रहा। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी इस पर? सर इससे पहले माफी चाहूंगा, 15 सेकंड की टिप्पणी करना चाहूंगा। देखिए आज जो हर्ष बाबू ने कपड़े पहन रखे हैं ना, पिंक और ग्रे, ये सर थोड़ा अलग एक्सपेरिमेंट है। और मैं जो समझता हूँ पिंक कलर का जो एक चलन आदमियों में अभिषेक बच्चन के टाइम से चालू हुआ था, तो ये एक्सपेरिमेंट अच्छा लग रहा है सर फ्राइडे सीजन के हिसाब से। अब सर आ जाते हैं हर्ष जी की, मतलब जो है ना, आप ड्रेसिंग पे बहुत पैनी निगाह रखते हैं, ये मैंने ऑब्जर्व किया है सर, कि मतलब
सर ये पहन के कुछ अलग अलग आते हैं ना, मतलब जब नॉर्मल पहन के आते हैं तब तो कुछ बोलता नहीं हूँ, बट ये कलर कॉम्बिनेशन इनके है ना कई नहीं कबार सर, बड़े। ये मतलब क्रांतिकारी हैं सर। अब ये पूछना पड़ेगा सिलेक्शन कौन करता है। तो वो ठीक है, मतलब जी सर। अब देखिए सर, इसमें आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि बीसीसीएल जैसी आपको लिस्टिंग मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात, कंपनी बहुत अच्छी। और एक चीज मैं बताया था सर, जिस तरीके से गवर्नमेंट का फोकस है एनी टाइप ऑफ माइनिंग में, माइनिंग कंसल्टेंसी एक बहुत बड़ा बिजनेस है, उसके मार्केट लीडर हैं। कहाँ माइनिंग करनी है, कैसे माइनिंग करनी है, वो कितनी जमीन माइनिंग रेडी है, एनवायरमेंट कैसा है, वहां पे क्या क्या चीजें हैं, ये एक बहुत बड़ा मामला होता है, ये छोटा मामला नहीं होता। तो माइनिंग कंसल्टेंसी अपने आप में एक बहुत बड़ा बिजनेस है। और जिस तरीके से माइनिंग बढ़ रही है और जो इनका फोटे है, फ्यूचर बहुत ब्राइट है। पहली बात हो गई ये। अब करना क्या चाहिए, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो डेफिनेटली आपको इसमें फंड इन्फ्यूज करना चाहिए, कंपनी का फ्यूचर है ब्राइट, पहली बात। दूसरी बात, मार्केट कंडीशन है बहुत डाइसी, बीसीसीएल जैसी लिस्टिंग नहीं होगी, मैं बार बार बोल रहा हूं। हो सकता है आपको 5-10%, क्योंकि एक टाइम पे सर इसका जीएनपी 22 रुपए तक भी चला गया था। जिस दिन ये लिस्टिंग कर रहा होगा, मार्केट का मूड माहौल कैसा होगा उसके हिसाब से डिपेंड करेगा। बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, और ट्रेडिंग बेट मतलब आईपीओ के लिए लिया और लिस्टिंग के लिए बेच दिया, 80 शेयर का एक लॉट है, बस उतना ही अप्लाई करिएगा। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जरूर बेट करें, बहुत ही उम्दा कंपनी है, फ्यूचर बहुत ब्राइट है। चलिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बिल्कुल जो है इस आईपीओ में जो है उनको निवेश करना चाहिए, ये राय है। लिस्टिंग गेन वाले अवॉइड करें, यही है ना सर? बिल्कुल। नहीं नहीं, लिस्टिंग गेन वाले अगर करना चाह रहे हैं तो एक लॉट कर लिया, जैसे रेट टू रेट हाँ, निकल मतलब के ठीक है, ऐसे। वो उसमें मतलब बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ लिस्टिंग नहीं गेन के लिए ना जाएं, ये मोटी बात ये है। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने रहें। चलिए, अगले आईपीओ पे बातचीत कर लेते हैं। ईश्वर चरण जी की टिप्पणी भी ले लेते हैं। कह रहे हैं रचित सर का एनालिसिस बेस्ट है, जब मार्केट में सब पॉजिटिव थे तब आप नेगेटिव थे, इसलिए सबने आपको ट्रोल और काली जवान कहा, जबकि आपका एनालिसिस एकदम सही था, मार्केट वैसे ही मूव कर रहा है। तो ये सर देखिए सर, ये ऑब्जर्वेशन है दर्शकों का। सर, ये नरेटिव है जो आपने सेट किया है, और ये नरेटिव अब मैं कहीं भी चला जाता हूं ना तो इसी नरेटिव के साथ जाता हूं। और मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा सर, बड़े से बड़े एनालिस्ट आज के टाइम में किसी प्लेटफॉर्म पर बैठा हूं, बड़े से बड़े एनालिस्ट अगर मेरी शक्ल देख लेते हैं तो उनका ये रहता है पहले इससे कमेंट्री करा लो, उसके बाद मार्केट की कमेंट्री करेगी। ये आदमी पता नहीं क्या बोलने वाला है। तो सर, ये नरेटिव आपने सेट किया जिसके लिए जिंदगी भर शुक्रगुजार रहूंगा कि आपने इस लेवल तक नाम पहुंचाया है। आज लोगों के अंदर डर बैठ गया ये शक्ल को देख के, लोग कमेंट्री नहीं सर, ये सर आप ये वोडाफोन वाला नाम पहुंचा है सर, उसके लिए छोटे शेयर वाला नाम पहुंचा, उसके लिए आपने कभी मतलब नहीं कहा। वो है सर, मगर अभी जो रिसेंट ट्रेंड है सर वो यही है। बदल और जाएगा मैंने सर, कहा, वक्त हालात बदलते देर थोड़ी लगती है। बहुत चलिए, हर्ष के पास चलते हैं। हर्ष, अगली कंपनी जी, पावरिका की बात कर लेते हैं यहाँ पर। और एक और आईपीओ आने जा रहा है, और अगर आप इसके मैं तमाम तारीखों की बात करूँ उससे पहले कुछ इसके बिजनेस मॉडल की बात करते हैं। तो देखिए, जो कंपनी है बेसिकली डीजल जनरेटर सेट्स बनाती है यहाँ पर। और अगर आप यहाँ पर देखें इसकी कैपेसिटी की बात करें तो 7.5 किलोवाट एम्पेयर से लेकर 10,000 किलोवाट एम्पेयर तक की बनाती है। प्राइमरी और स्टैंड बाय पावर सोल्यूशन तमाम तरह की चीज़ें ये प्रोवाइड करती है। कंपनी को अगर आप यहाँ पर देखें, जो क्लाइंट्स के तौर पर देखें तो बड़े बड़े क्लाइंट्स कंपनी के हैं यहाँ पर। क्यूमिन से लेकर यहाँ पे जीवी वर्नोवा जैसे बड़े क्लाइंट्स हैं। कंसर्न बस यहाँ पर यही होता है कि जो डीजल जनरेटर है उसके ऊपर निर्भरता काफ़ी ज़्यादा है, करीब 80-85% के आसपास का रेवेन्यू जो है वो वहीं से आता है यहाँ पर। अब तारीखों की बात करें यहाँ पर तो आप देखिए 24 मार्च को ये खुलता हुआ देखिएगा, मंगलवार को। अगर क्लोज की बात करें तो फ्राइडे को मार्च 27 को बंद होता हुआ देखेगा। अलॉटमेंट की बात करें 30 मार्च को होगी। लिस्टिंग डेट की बात करें अप्रैल 2 तारीख को यहाँ पे थर्सडे को यहाँ पे लिस्टिंग होगी यहाँ पे। और आगे अगर हम लोग बड़े यहाँ पे इशू प्राइस बैंड की बात करें 375 से लेकर 395 के आसपास है। 37 शेयर्स होंगे। इशू के साइज की बात करें तो 1100 करोड़ के आसपास का है, जिसमें फ्रेश इशू 700 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल जो है वो 400 करोड़ के आसपास का है। और अगर हम लोग इसके फाइनेंशियल्स को देखें यहाँ पर तो 2023, 24, 25 में आप देखिए साल दर साल के हिसाब से यहाँ पे आपको एक डिप दिखेगा। 2023 से 24 में देखें तो डिप आया कमाई में, फिर एक जंप आया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखें तो इसमें ये स्थिति देखने को मिल रही है कि 2023 में 106 करोड़ था, वहाँ से डबल होता हुआ दिखा, लेकिन फिर वापस एक बड़ी गिरावट आई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। एबिटा की बात करें तो एकदम जो है फ्लैट स्थिति दिखाती है यहाँ पे साफ तौर पे। और रिजर्व और सरप्लस की बात करें यहाँ पे तो करीब 301 करोड़ के आसपास की स्थिति दिखती है। आगे ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें यहाँ पर तो करीब 7.5 रुपये दिखा रहा है, करीब 2% के आसपास की लिस्टिंग गेन की संभावना 402 रुपये के भाव पर। चलिए सर, पावरिका आईपीओ को लेकर के आपका व्यू क्या होगा सर? अभी
सर देखिए, बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग लिस्टिंग नहीं होने वाली है, और इनको ना अभी थोड़े थोड़े इश्यूज भी आ रहे हैं। जिस तरीके से ये डीजल जेनसेट जो है, गवर्नमेंट उसको थोड़ा सा कर्व करने में लगी हुई है। दो दे हैव वेंचर्ड इनटू विंड पावर मशीन्स एज वेल, वो एक इनके लिए गेम चेंजर हो सकता है। बट क्या लिस्टिंग बहुत ज्यादा कुछ अच्छी होती हुई दिखेगी सर? एट द वेरी फेस ऑफ इट मार्केट कंडीशन पे डिपेंड करता है। बट जिस तरीके से हम दूसरे आईपीओ के लिए एक कन्विक्शन के साथ बैठे थे सेंट्रल माइनिंग पे, वो कन्विक्शन थोड़ा सा मिसिंग है। मैं कहूंगा एक बार लिस्टिंग हो जाए, और उसके बाद देखिए किस तरीके से परफॉर्म करता है, क्या डेवलपमेंट होते हैं। और जिनको ट्रेडिंग बैट लेनी है, क्योंकि क्लियर केस मार्केट पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए छोटे लॉट पे ले ले। अगर लेनी है तो, अवॉइड करना चाहें तो कर ले। चलिए, ये अवॉइड करना चाहें तो कर सकते हैं, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। इस बीच के जोगेश्वर राव जी कह रहे हैं हर्ष जी की बात आप लोग मत ही करो, वो आप लोगों से बहुत ऊपर है। ये मतलब जो मैं तो है, मानता हूँ सर। नहीं, ये मतलब प्रणाम है हर्ष जी को। ऐसे ही ऊपर आप बने रहें, बहुत शानदार। और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष, ये तमाम अपडेट लेकर के आने के लिए और इस सेगमेंट में जान डालने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस सेगमेंट को यहीं पर करते हैं समाप्त।